सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति अपनी वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचा करके बैठ गए। जनक जी महाराज ने देखा कि कोई धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं पाया। आवेश में आ गए जनक जी, खड़े भय। जनक जी खड़े होकर बोले, दीप दीप से आए हैं आप सभी राजा लोग, मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं है, आप सब मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं। कौन नहीं आया? देवता आए हैं, नाग आए हैं पाताल लोक से, दैत्य आए हैं रूप बदलकर, मनुष्य आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ूंगा, अभी तोड़ूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया तक नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं धरती पर जो इस कीर्ति को वर्ण कर सके। आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह के आस का त्याग करिए और अपने अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जनक आज यदि अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाती है। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके भरी सभा में अपना उपहास कदापि नहीं कराता। जब जनक जी ने पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, लक्ष्मण जी को आया आवेश, लेकिन पूरा आवेश भैया लक्ष्मण पी कर बैठ गए। क्यों? गुरु जी हैं, भैया राम हैं, ये लोग उत्तर देंगे, बड़े लोग हैं। सारा आवेश लक्ष्मण जी पी गए। परंतु जब दूसरी बार जनक जी ने वीरत्व को ललकार दिया कि जौ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, ताव पन करी हो त्यों न हसाई, जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं कराता। लक्ष्मण जी सुने और अब की बार लक्ष्मण जी अपने आप को रोक नहीं पाए। वो स्वामी जी कहते हैं, माखई लखन कुटिल भई भाव है। लक्ष्मण जी की भाव है कुटिल हो गई। रदपट फड़कत नैन रिसाव है, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े भय राम जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, भैया रघुवंश का एक छोटा सा बालक भी जिस सभा में उपस्थित हो रहता है, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कहा कोई वीर नहीं है। कहीं जनक जसी अनुचित बाने, कहे जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज। मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन। आप कहिए, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिदारो फोरे, काचे घट जिमिदारो फोरे। मैं सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा। आप कहिए, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। मैं कौतुक करो बिलोकियसो, कौतुक करो बिलोकियसो। कमल नाल जिमिताप चढ़ावो, कमल नाल जिमिताप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलना। जाओल करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनो। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में कहे, भैया आपके रहते, जनक ने कहा कोई वीर नहीं है, आपके रहते आप कहिए। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को उठाकर
चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, मैं लक्ष्मण ब्रह्मांड उठा लूंगा, ब्रह्मांड को उठाकर मैं चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को खंड खंड कर दूंगा, जब ही उठाऊंगा। बच्चे जिस प्रकार बरसात में उगे छत्र को पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंदूंगा, उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में धनुष बाण कभी धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, पूरी धरती की गति देखिए। लखना सको बचन से बोले, डगमगानी मही देखज डोले, डगमगानी मही देखज डोले, डगमगानी मही देखज डोले। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया जिस प्रकार कमल के डंठल को बच्चे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा, रौंद के रख दूंगा धनुष को। आपके रहते जनक ने कहा कोई वीर नहीं है, मैं बताता हूं वीर कौन होता है। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन कांपने लगा। जनक जी महाराज डर गए, हरि राम अभी तो छोटका खड़ा भया है, बड़का बैठा है। सीता जी और राम जी मन ही मन प्रसन्न हो गए, और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुने तो मन ही मन बोले, वाह चेला क्या खूब कही तुमने। लेकिन यहां एक बात देखिएगा, लक्ष्मण जी आवेश में भी हैं, लेकिन कितने सावधान हैं। कहते हैं प्रभु सब करूंगा, लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा नाथ, आपके बल के भरोसे करूंगा। यह है शरणागति। सो सब तव प्रताप रघुराई, आपके बल से करूंगा। लक्ष्मण जी एक हाथ बढ़ाए हैं धनुष की ओर, भैया इशारा करिए तोड़ दूंगा। राम जी को देख रहे हैं, इशारा करिए। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, ये छुटके उतारू है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी ने देखा लक्ष्मण जी को, राम जी से बोले, अरे जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ मत दे, तुरंत बुलाओ उसे। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा और आंख के इशारे से बस इतना कहा, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। बुलाकर प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाकर अब की बार अपने बगल में बिठाया। पहले गुरु जी की दाहिनी ओर राम जी थे, बाईं ओर लक्ष्मण जी। अब की बार लक्ष्मण जी को प्रभु ने अपनी दाहिनी ओर बिठाया, पास में पीठ थपथपाया। कहा भैया बड़ा सुंदर बोला आपने। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो बोला हूं, आप इशारा करते तो करके दिखा देता। राम जी बोले, नहीं भाई, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं, धनुष तोड़ने नहीं आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक ने कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया है आपने। अब आज के बाद जनक जी ऐसी भाषा का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। विश्वामित्र जी देखें कि अब समय आ गया है कि अब राम को भेजा जाए। विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा और इशारा करके कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी ने क्या कहा? उठहु राम
भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। ये जनक जी का परिताप क्या है? कहते हैं जनक जी के परिताप को समाप्त कर दीजिए, उठिए। परिताप क्या है जनक जी का? जनक जी का परिताप ये नहीं है कि धनुष नहीं टूटा। इसी धनुष के बहाने जनक जी को भगवान का दर्शन प्राप्त होने वाला था। जिस दिन सीता जी ने धनुष को उठा लिया था, जनक जी महाराज उसी दिन समझ गए कि मेरे घर में शक्ति ने अवतार ले लिया है, और यदि शक्ति आई है तो शक्ति को वर्ण करने के लिए नारायण भी आएंगे। माध्यम क्या होगा? ये धनुष माध्यम होगा। नारायण को छोड़कर कोई तोड़ नहीं सकता इसे। जब धनुष किसी से नहीं टूटा तो जनक जी का यही परिताप हुआ कि लगता है मेरे भाग्य में नारायण का दर्शन नहीं लिखा है, मैं नारायण का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। वही विश्वामित्र जी कहते हैं, राम धनुष को तोड़िए और जनक जी के परिताप को समाप्त कर दीजिए, अपना परिचय दीजिए। क्या कहा जनक जी ने? धरती पर कोई वीर नहीं है, राम खड़े हो जाओ और परिचय दो अपना कि राम वीर नहीं है, राम वीरों का भी वीर रघुवीर है। अपना परिचय दो, राम खड़े हो जाओ। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा, मेरे प्रभु सहज खड़े हो पाए। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके मेरे राम जी चल पड़े। राम जी जब चले ना, एकदम सहज चाल, कोई अभिमान नहीं, कोई बनावट नहीं, सहज भगवान चल पड़े। राम जी जब चले ना, यहां गोस्वामी जी कहते हैं जितने मिथिला के नर नारी थे वहां पर, राम जी को जाते देख सारे नर नारी मिथिला के अपने अपने पितरों से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग ना हम लोगों का सारा पुण्य ले लीजिए। अब बदले में ऐसा करिए ना, बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ देते हैं, ये राम जी धनुष को तोड़ दे आज। सब लोग पितरों से मनौती मंगाने लगे। सीता जी की मां सुनैना जी ने राम जी को जाते देखा, अपनी सखी को बुलाया, कहा सखी, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं है क्या आज? अरे मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पे मंदराचल उठाने जा रहा है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा। बालक के लिए ऐसा हट उचित नहीं होता है। कोई मना क्यों नहीं करता इस बालक को कि ये बालकों का खेल नहीं है? उस सखी ने कहा, महारानी, तेजवंत लघु गणी अनरानी। तेजवंत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण वश में आ जाते हैं। अगस्त्य ऋषि का जन्म मटके से हुआ था, घड़े से, और घड़े से जन्म लिए अगस्त्य ऋषि पूरा समुद्र पी गए। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं तो पूरे विश्व को जीत लेते हैं। मेरी बात मानिए, जिसे आप छोटा समझ रही हैं वही बड़ा काम करके दिखाने वाला है। आप भरोसे में रहिए। सुनैना जी को विश्वास भया। सीता मैया शंकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं, गणपति भगवान से मैया मां प्रार्थना करती हैं, कहती हैं, गणनायक पर दायक देवा, गणनायक पर दायक देवा, आजो लगी की तुव सेवा, आज लगे कि नीव तुव सेवा,
बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। सीता जी गणपति भगवान से कहती हैं, प्रभु हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की थी। जिस प्रकार आपका भारी शरीर है, परंतु जब आप मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार हे गणपति भगवान, आज इस धनुष को आप हल्का कर दीजिए। मां गणपति भगवान से, सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना करते करते मेरी मां अब धनुष देवता से प्रार्थना करती हैं, धनुष से। मां कहती है, धनुष जी अब तो मुझे आप पर ही भरोसा रह गया है। लोग कहते हैं आप बहुत भारी हैं, एक काम करेंगे आप, जैसे मेरे प्रभु आपके पास तोड़ने आए ना आपको, आप में जितना भार है, यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं ना, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां सबसे प्रार्थना करती हैं। सीता जी प्रेम मंत्र का जाप करती हैं, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही विनयी न कछु संदेहो, सोते ही मिलाई न कछु संदेहो। मां की व्याकुलता को राम जी ने देखा। मां की व्याकुलता देखकर भगवान धनुष को देखने लगे। राम जी धनुष को देखने लगे तो लक्ष्मण जी को समझते देरी नहीं लगी कि लगता है भैया आप धनुष को उठाने वाले हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने देखा कि राम भैया धनुष को देखने लगे, लक्ष्मण जी अपने आसन पर खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। धरती दबाकर लक्ष्मण जी बोलने लगे, हे शेष नारायण, हे वराह, हे दिक्पाल, भैया धनुष उठाने वाले हैं। आप सब लोग मिलकर धरती को पकड़ के बैठिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ ये धरती ही ऊपर उठ के चली आए। आप सब लोग धरा को पकड़ के बैठ जाइए। दाहिने पांव से लगे धरा दबाने लक्ष्मण जी। राम जी गए धनुष के पास, जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। गुरही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान ने धनुष के बीचों बीच ले जाकर अपना हाथ रख दिया। भगवान ने जैसे धनुष लिया है, बिजली की चकाचौंध चमकी है, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जी दमके उदामिनी जिम जबलयो पुनि न बधनु मंडल समभयो, लेत चहावत खेचत गाढ़े काहु न लखा, देख सब ठाड़े छन राम माध धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन घोर कठोर, रवर विभाजित मार कुचले, कर दिग्गज डोल महियरि ओल पूर्व कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार गोविंद खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि हा, जयति वचन उचारहि हा, जयति वचन उचारहि। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष लिया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया।
लोग खड़े के खड़े रह गए, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल आवाज सुनाई पड़ी। आवाज इतनी तीव्र थी कि धनुष के टूटने की ध्वनि 3 लोक 14 भुवन तक चली गई। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुने तो अपने पट से भटक कर इधर उधर भागने लगे। शेष वराह कच्छप दिक्पाल धुरी पर कलवला उठे। सुर नर असुर मुनि सबने अपने अपने कान बंद कर लिए। पूछने लगे सब, ये कैसी ध्वनि आई? गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, चारों तरफ हलचल होने लगा, लेकिन मेरे राम जी में कोई हलचल नहीं है, मानो कुछ भया ही नहीं हो। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखे लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे। मुदित कहाही जहाँ तहाँ नर नारी, मुदित कहाही जहाँ तहाँ नर नारी। भंजऊ राम शंभु धनु भारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी, भंजऊ